me like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वही गुंडे जिन्हें कल क्रिस ने मार कर सबक सिखाया था, वो इस बात की कंप्लेंट अपने बॉस से कर रहे हैं और यहाँ लीजन को भी इनके साथ देख कंफर्म हो जाता है कि वो भी इनकी गैंग का मेंबर है। बॉस जो कि अब अपने चेलों की मार का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वेंजो को बहुत चालाकी से अपने अड्डे पर बुलाकर उसे काफी बुरी तरह मारना शुरू कर दिया कि तभी गलती से किसी ने उसकी नेक टच की। फिर बस होना क्या था, वेंजो चला गया और रियल क्रिस अपनी बॉडी में वापस आ गया, जो कि पहले तो बहुत अच्छे से उन सभी को मारता है, जिसकी इतनी पावर देख सब हैरान थे, मगर सर पर लगे डंडे की वजह से वो बेहोश हो गया। देखने वाली बात यहाँ ये थी कि लीजन बिल्कुल भी उन गुंडों को साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि चाओ की वजह से अब वो सुधरने लगा है कि तभी वास्को भी वहां आ गया वेंजो को बचाने के लिए, जिसे जब जैसे बॉस मारने ही वाला था, मगर तभी लीजन ने बीच में आकर उसे बचा लिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे पिटते हुए नहीं देख सकता। तो तब वास्को को भी ये बात समझ आई कि लीजन बदल चुका है। बॉस और उसके गुंडे इससे पहले कि इन सभी की चटनी बनाते, मगर तभी पुलिस की आवाज़ सुन ये सभी भागने लगे, क्योंकि वास्को पूरी तैयारी के साथ वेंजो को बचाने आया था। मगर इसी बहाने उसकी लीजन से भी फिर से दोस्ती हो गई, यानी यहाँ ये दोनों अब फिर से अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसलिए स्कूल में भी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करते हैं, जहाँ वास्को को हम बहुत ज़्यादा खुश देख सकते हैं एंड लीजन भी खुश था। अब नेक्स्ट डे हमें सभी स्टूडेंट्स को बस में दिखाया गया, क्योंकि ये सभी समर कैंप के लिए जा रहे हैं, जहाँ लीजन सिर्फ चाओ को देख रहा है, क्योंकि वो उसके लिए प्रेजेंट लाया था। समर कैंप पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश थे, तब तक जब तक कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। यानी ट्रेनिंग के स्टार्ट होते ही इन सभी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई हार्ड वर्क करते करते। एमी जो कि गिरने वाली है, मगर तभी वेंजो से बचा लेता है, तो तब यहाँ सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन जाती है। रात में इन सभी को टास्क मिला था कुछ फ्लैग्स ढूंढने का, मगर एमी जो कि चाओ के साथ थी कि तभी गलती से उसके पैर पे चोट लग गई, जिस वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। तो तब चाओ उसके लिए मदद लेने जाती है। रास्ते में उसे हल्क नाम का इंस्ट्रक्टर मिला, जो कि चाओ को ये कहकर भेज देता है कि तुम जाओ, मैं एमी को ले आऊँगा। और फिर एमी के पास पहुंचकर उसे अपने साथ गलत डायरेक्शन ले जाने लगता है। चाओ ने कैंप पहुंचकर बाकी सबको भी ये बात बता दी कि एमी के पैर पर चोट आई है, मगर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर हल्क उसके साथ हैं। मगर वेंजो और लीजन तब भी एमी को ढूंढने उसी जगह आए, क्योंकि इन दोनों को सुनने में आया था कि हल्क सही इंसान नहीं, जो कि सभी लड़कियों को गलत नज़र से देखता है। हल्क बहुत चालाकी से एमी को एक कैबिन ले आया, ये कहकर कि मदद आती ही होगी, मगर तभी मौका देख वो एमी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, यानी एमी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा, जिस वजह से वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तभी फाइनली वेंजो भी वहाँ आ गया, जिसके बाद स्टार्ट हुई फाइट। मगर अब क्योंकि हल्क ज़्यादा बड़ा फाइटर है, इसलिए वो वेंजो को हरा कर आसानी से बेहोश कर देता है एंड देन एमी के तरफ बढ़ने लगा। एमी फिर से बुरी तरह चिल्ला रही थी, यानी डर के मारे उसका बुरा हाल था कि तभी क्रिस जाग गया, यानी क्रिस एक बार फिर अपनी रियल बॉडी में आ चुका है, जिसे बस इतना पता था कि इस सामने वाले ने मुझे मारा है, इसलिए वो उससे अपना बदला लेने लगा। एंड ये बदला कोई नॉर्मल नहीं था, बल्कि जानलेवा था। जहां हल्की हालत बिल्कुल मरने वाली हो चुकी थी क्रिस के नॉन स्टॉप पंच खाकर, मगर तभी एमी की आवाज़ सुन वो रुक जाता है एंड अब इससे पहले समझ पाता कि ये लड़की कौन है और मैं कहाँ हूँ, कि तभी उसे फिर से तेज़ दर्द हुआ, जिसके बाद वेंजो वापस बॉडी में आ गया, जो कि डायरेक्ट एमी को हक कर लेता है, ये पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एमी इम्पोर्टेंट है। एमी को भी फाइनली चैन की सांस आई कि तभी वास्को और लीजन ये दोनों भी वहां आ गए, जो कि हल्क की इतनी बुरी हालत देख हैरान थे कि वेंजो ने इसे कितनी बुरी तरह मारा है। सीन चेंज हुआ, जिसके बाद दिखाया जाने लगा कि अब सभी वापस घर जा रहे हैं। तो तब लीजन मौका देख चाओ को वही प्रेजेंट यानी टेडी बियर दे देता है जो वो उसके लिए लाया था, जिसे देख चाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। इसका मतलब चाओ अब लीजन को एक्सेप्ट कर चुकी है उसके सुधर जाने की वजह से।
नेक्स्ट डे वेंजो जब एमी के पास आया उसके साथ स्कूल चलने का पूछने के लिए, मगर वो उसे देख नर्वस होकर भाग गई। फिर जब ये दोनों बस स्टॉप पर मिले तो तब भी एमी वेंजो को इग्नोर कर देती है। तो तब वेंजो हैरान हुआ कि आखिर एमी ऐसा कर क्यों रही है। इसलिए जब रात में वो अपनी रियल बॉडी में आकर एमी से सबका रीज़न पूछता है कि तुम मेरे दोस्त को इग्नोर क्यों कर रही हो, तो तब एमी ने सब बता दिया कि इसलिए क्योंकि मैं उसे लाइक करने लगी हूँ, जिस वजह से जब भी उसे देखती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ। जिस बात को सुन वेंजो के होश उड़ गए, यानी उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मगर जब उसे रियलाइज हुआ कि एमी जिसे पसंद करती है वो तो है मगर बॉडी उसकी नहीं, इसलिए यहाँ वो उदास भी हुआ एंड इस बारे में गुआंग से डिस्कस करने लगा कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे डर है कि एमी उसके रियल लुक को पसंद नहीं करेगी। बट गुआंग समझाता है कि अगर एमी तुम्हें सच्चे दिल से लाइक करती है तो उसे तुम्हारे लुक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमी की फ्रेंड यानी चाओ उसे समझा रही है कि अगर तुम वेंजो को लाइक करती हो तो जल्द से जल्द उसे अपनी फीलिंग्स बता दो, इससे पहले कि कोई और उसे अपना बना ले। तो तब इसलिए एमी ने वेंजो के पास आकर आज रात साथ में मूवी देखने के लिए पूछा, जिस बात के लिए वो खुशी खुशी मान गया। तो तब एमी भी काफी ज्यादा खुश हुई, इसलिए चाओ के साथ पार्लर आकर रेडी होने लगी अपनी फर्स्ट डेट के लिए। तो तब हाना को ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर इसने वेंजो को फंसा ही लिया। वेंजो भी काफी ज्यादा खुश है, इसलिए खुशी खुशी रेडी हो ही रहा था कि तभी गलती से उसका हाथ अपनी नेक पर बने निशान पर लगा जो कि शाइन करने लगा। फिर बस होना क्या था, क्रिस एक बार फिर लौट आया जो कि डायरेक्ट घर से बाहर चला जाता है अपना मोबाइल घर में ही छोड़कर। दूसरी तरफ एमी जो कि थिएटर के बाहर वेंजो के आने का वेट कर रही है, मगर बहुत टाइम हो जाता है और वेंजो आता ही नहीं। तो तब एमी ने उसे कॉल की, मगर मोबाइल घर में होने की वजह से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो तब वो गुआंग को कॉल करती है कि क्या वेंजो तुम्हारे साथ है, बट गुआंग कहता है नहीं। और फिर वेंजो को चेक करने उसके घर आया जहाँ रियल वेंजो सो रहा था, जिसे गुआंग ने उठाया और जब जैसी बताया कि हैंडसम वेंजो गायब है, यानी वो मिल नहीं रहा है। तो तब रियल वेंजो गुआंग के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हाना जो कि गुस्से में थी कि ये एमी वेंजो के साथ डेट पर कितना ज्यादा खुश होगी कि तभी उसको सामने से क्रिस आता दिखा, जिसे वेंजो समझ वो बहुत ज्यादा खुश हो गई कि क्या तुम एमी की डेट रिजेक्ट करके आए हो, बहुत अच्छा किया, चलो हम दोनों बार चलते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्रिस पहले हाना को ऊपर से नीचे देखता है और फिर बोलता है कि बार, हाँ चलो क्योंकि वही तो मेरा फेवरेट प्लेस है। एंड देन हाना के साथ चला गया, जिसके बाद क्लब आकर उसने इतना ज्यादा डांस किया कि सभी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। एंड हाना कितनी ज़्यादा खुश है ये तो हम देख ही सकते हैं, इसलिए वो डांस करते करते क्रिस के साथ अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करती है। इसका मतलब क्रिस अच्छा फाइटर और एरोगेंट होने के साथ साथ प्ले बॉय भी है, जिसके लिए बाहर जाना, लड़कियों के साथ डांस करना ये सब नॉर्मल था। कि तभी अचानक उसे फिर से तेज सरदर्द हुआ, इसलिए वो साइड में आ जाता है और वही वेंजो जो कि क्रिस को ढूंढ रहा है, मगर तभी वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसके मोबाइल में हाना का मैसेज आया जो कि कह रही थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, यानी अभी तो हमें और डांस भी करना था। तो तब उस मैसेज को गुआंग रीड कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ वेंजो जो कि अब क्रिस की बॉडी में है, इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ एमी के पास आया एंड उससे झूठ कहने लगा कि मैं किसी काम में फंस गया था। तो तब एमी वेंजो की बातों पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में थिएटर के अंदर आए और एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां वेंजो की नज़र एमी पर से हट ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ गुआंग हाना से मिलकर पूछता है कि क्या वेंजो सच में तुम्हारे ही साथ था। तो इस पर वो बताती है कि हाँ, एंड देन उसने वेंजो की डांस की हुई वीडियो गुआंग को दिखाई, जिसे देख गुआंग को ये पर्सनैलिटी काफ़ी अजीब लगी, इसलिए वो समझ गया कि ये हैंडसम बॉडी जिसकी है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। नेक्स्ट है हम होबिन नाम के फेमस आइडल को देखते हैं, जिसको उसके बॉस डांट रहे थे क्योंकि उसकी हरकतें मीडिया वालों की नज़रों में आ चुकी थी। इसलिए उन्होंने पहले उसके असिस्टेंट को मारा और फिर ऑर्डर दिया कि तुम कुछ दिन स्कूल जाओ जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता। मगर होबिन के एक्सप्रेशंस देख हम साफ समझ सकते हैं कि वो एक बहुत ही घमंडी और लापरवाह इंसान है, जिसे अपने बॉस की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
बॉस होबिन के स्कूल आए प्रिंसिपल से कुछ बात करने और जब स्कूल से जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र वेंजो पर पड़ी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा। इसलिए वो वेंजो से थोड़ी बहुत बातों के बाद उसे अपना कंपनी कार्ड देकर गए, ये कहकर कि मुझे कॉल करना। सभी लड़कियां ये देख सरप्राइज हो गईं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर वेंजो इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ना ही उसे एक्टिंग आती है और ना ही सिंगिंग। जिसके बाद अब स्कूल में हम होबिन की एंट्री देखते हैं, जिसे देख सब लड़कियां पागल हो गईं, इसलिए सभी ने उसको बुरी तरह से घेर लिया। और फिर जब होबिन क्लास में आया तो तब भी लड़कियां उसका पीछा छोड़ती नहीं, जिस वजह से होबिन के नखरे और ज़्यादा बढ़ रहे थे। बट जब यॉन बताता है कि हमारे क्लासमेट वेंजो को आपके बॉस कंपनी कार्ड देकर गए हैं ताकि वो भी इंडस्ट्री लाइन में आ सके, तो तब ये बात सुन होबिन को शौक लगा। इसलिए वेंजो को बुलाकर बताता है कि मेरे बॉस पागल हैं, यानी ऐसे ही किसी को भी अपना कार्ड देते फिरते हैं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। मगर आफ्टर स्कूल एमी वेंजो को समझाती है कि उसे कंपनी में कॉल ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है जिसकी हेल्प से वो ग्रैंड मदर को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। तो तब वेंजो मान गया एंड नेक्स्ट डे कंपनी के ऑनर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। बट वो अब भी अपनी एक्टिंग को लेकर नर्वस था। जिसके बाद अब हम वेंजो को सभी के साथ एक्टिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, यानी सभी लोग उसे एक्टिंग करना बता रहे थे, जहाँ ये सभी साथ में एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगे क्योंकि अब ये सभी अच्छे दोस्त जो बन चुके हैं। मगर जब नेक्स्ट डे वेंजो मूवी डायरेक्टर को इंटरव्यू देने आया तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह नर्वस हो गया, यानी उससे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं हो रही थी। इसलिए सबको लगने लगा कि ये उनके किसी काम का नहीं। पर जब अचानक सर दर्द होने की वजह से क्रिस वापस अपनी बॉडी में आ जाता है तो तब उसे लगता है कि ये लोग किडनैपर्स हैं जो कि उसका यूज़ कर रहे हैं। इसलिए उनमें से एक आदमी को पकड़ वो चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर तुम लोग कौन हो, जल्दी बताओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। पहले तो सभी हैरान हुए, मगर जब उन्हें लगने लगा कि अरे ये तो एक्टिंग है, इसलिए वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं कि तभी एक बार फिर सोल चेंज हुई, जिस वजह से क्रिस चला गया और वेंजो वापस आ गया। तो तब वेंजो की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उसे मूवी दे दी जाती है, लेकिन वह कंफ्यूज था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मगर वहीं पीछे खड़ा होबिन ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे लगा था कि ये मूवी उसको मिलेगी, मगर वेंजो के आने से सब डील्स उसके हाथ से जा रही हैं। इसलिए अपनी वैन में बैठकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और फिर एक रिपोर्टर को कॉल कर वेंजो की पूरी हिस्ट्री निकालने को कहता है। दूसरी तरफ सभी वेंजो की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाइनली वो सिलेक्ट हो ही गया, मगर वेंजो को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि पर कैसे, जो बात अब गुआंग को भी अजीब लगने लगी। नेक्स्ट रिपोर्टर हुबिन से मिला जो कि सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लाया था, मगर हुबिन को वेंजो की कोई गलत आदत पता नहीं चली क्योंकि वो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है। कि तभी फोटो को देख वो उसके रूममेट यानी रियल वेंजो के बारे में पूछता है और फिर दूसरे ही पल वो रियल वेंजो को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से देख रहा था, जहां साथ में वो उसकी वायरल वीडियो भी देखता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो इस रियल वेंजो के होम टाउन जाएगा। जिसके बाद अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि पहले हर वक्त वेंजो के पीछे पड़ा रहता था, जिसका नाम है जियान, जो कि पाइप्स पर बैठा हुआ ठीक डोरेमोन के जियान की तरह लग रहा था। बाय द वे जियान परेशान है क्योंकि जब से वेंजो गया है तब से उसे अपनी लाइफ बोर लगने लगी है क्योंकि वो बचपन से वेंजो को बुली करता आ रहा था। इसलिए एक लड़के को रोकता है, मगर जब मज़ा नहीं आता तो वो उसे वहाँ से भगा देता है। कि तभी उसको अपने सामने एक वैन खड़ी दिखी जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि होबिन है, जो कि जियान से मिला और वीडियो के बारे में पूछने लगा। जहाँ पहले तो जियान ने उसके साथ सेल्फी ली और फिर बताता है कि हाँ, इसको मैंने ही बुली किया था क्योंकि ये मेरी कमज़ोर मछली थी। तो तब होबिन जियान को बहुत सारे पैसे देकर शहर आने के लिए कहता है क्योंकि उसका मोटिव कुछ बहुत ही गलत करने का है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वेंजो बेचारा जो कि आराम से अपना वर्क कर रहा था कि तभी सामने किसी को देख उसके शरीर से जान निकल गई क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि जियान है, यानी वेंजो का सबसे बड़ा दुश्मन। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.